सूत जी कहते हैं, आयु बुद्धि स्वास्थ्य लाभ हेतु रवि का व्रत करें। इसकी विधि इस प्रकार है। प्रातः स्नान कर निराहार रहकर शिव ध्यान में मग्न हो शिव मंदिर में जाकर उनकी पूजा करनी चाहिए। पूजा के पश्चात मस्तक पर त्रिपुंड का तिलक धारण करें, बेलपत्र चढ़ावें, धूप दीप अक्षत से पूजा करें, ऋतुफल चढ़ावें, ओम नमः शिवाय मंत्र का एक माला जाप करें, ब्राह्मण को भोजन कर सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा दें। व्रती को सत्य भाषण करना आवश्यक है। हवन आहुति भी देनी चाहिए। ओम ह्रीम क्लीम नमः शिवाय से आहुति देनी चाहिए। इससे अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। व्रती पृथ्वी पर स्नान करें, एक बार भोजन करें, इससे सर्व कार्य सिद्ध होते हैं। श्रावण मास में तो इसका विशेष महत्व है। यह सर्व सुख धन आरोग्यता देने वाला होता है। यह व्रत इन सब मनोरथों को पूर्ण करता है। हे ऋषिवरों, यह प्रदोष व्रत जो मैंने आपको बताया है, किसी समय शंकर जी ने सूत जी को और वेद व्यास मुनि ने मुझको सुनाया था। सौनकादि ऋषि बोले, हे पूज्यवर महात्मा ने आपने यह व्रत परम गोपनीय मंगलपद कष्ट निवारक बतलाया है। कृपया यह बताने का कष्ट करें, यह व्रत किसने और किसके लिए, किससे क्या फल प्राप्त हुआ। श्री शुद्ध जी बोले, विचारवान ऋषियों ने, आप शिव के परम भक्त हैं। आपकी भक्ति देखकर मैं व्रती पुरुषों की कथा कहता हूँ। यह एक ग्राम में अतिदीन ब्राह्मण निवास करता। उसकी स्त्री प्रदोष व्रत किया करती थी। उसके घर पर एक ही पुत्र रत्न था। एक समय की जिक्र है कि वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और वह कहने लगी कि हम तुझे मारेंगे, नहीं तो तू अपने पिता के गुप्त धन बतला। बालक दीन भाव से कहने लगा कि हे बंधुओं, हम अत्यंत दुखी दीन हैं, हमारे पास धन कहाँ है। चोर फिर कहने लगा कि तेरे पास पोटली में क्या बंधा है। बालक ने निसंकोच उत्तर दिया कि मेरे माता ने मुझे रोटी बांध कर दी थी। दूसरा चोर बोला कि भाई, यह तो अतिदीन दुखी है, इसे छोड़िए। बालक इतनी बात सुनकर वहां से प्रस्थान करने लगा। एक नगर में पहुंचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। बालक वहां बैठ गया। बालक थककर वृक्ष की छाया में सो गया। उस नगर के सिपाही चोरों की खोज कर रहे थे कि खोज करते करते उस बालक के पास आ गए। बालक की ओर चोर समझकर राजा के समीप ले गए। राजा ने उसे कारावास की आज्ञा दे दी। उधर बालक की माँ भगवान शंकर की व्रत कर रही थी। उसी रात राजा को स्वप्न हुआ कि बालक चोर नहीं आता, उसे छोड़ दो, आपका वैभव राज्य सब शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा। रात के समाप्त होने पर राजा ने उस बालक को सारा वृत्तांत पूछा। बालक ने सारा वृत्तांत कह सुनाया। वृत्तांत सुनकर राजा सिपाही भेजकर बालक के माता पिता को बुलवा लिया। राजा उन्हें बहुत सा धन देकर विदा किया। तुम्हारा बालक निर्दोष है, हम तुम्हारी दरिद्रता देखकर 5 गांव दान में देते हैं। शिव की दया से ब्राह्मण के आनंद होने लगे। इस प्रकार जो कोई इस व्रत को करता है उसे आनंद प्राप्त होता है। सौनकादि ऋषि बोले कि हे दयालु, आप कृपा करके सोम त्रयोदशी प्रदोष का व्रत सुनाइए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।